ठीक है, तो अब हमने सारे आगे एक बारी चेक कर लो। मैम अभी तो सिर्फ 12 स्टूडेंट्स आए हैं। तो कब तक आएंगे? 5 तो हो गए। 1 मिनट इनको बोलो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर, ये चैप्टर भी फिनिश करना है। आ रहे हैं ये लिखवाना है, ये अर्शदीप मैसेज करो फटाफट। चलो हम शुरू करते हैं, अपने आप आते रहेंगे। अब इसमें हमने आगे के टॉपिक करने थे, अब आज हमने करना है सेशन लेयर का, कि जो सेशन लेयर है वो कैसे प्रोटोकॉल यूज करती है। अब तो सिंपल सा है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि प्रोटोकॉल क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, अब आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आ जाते हुए पीछे वाले प्रोटोकॉल आपके क्लियर है ना? ये वाले सारे प्रोटोकॉल क्या होते हैं? ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल हो गया, ये सारे प्रोटोकॉल क्लियर है ना? एक बार कंफर्म करो मुझे, बोलो। यस मैम। इसमें आपका क्या था? टीसीपी था, जो आपका जो ब्रोक होती थी आपकी वॉल्यूम, उसके लिए यूज करते थे। आप डाटा दो तरफ से सेंड करते हो, उसके लिए यूज करते थे। आईपी हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया, जो आप कनेक्टिविटी के लिए यूज करते थे। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है, वो चेक करने के लिए यूज होते थे। और पोस्ट ऑफिस जो आप रिसीव हो गया, सिंपल मेल होगी, फाइल हो गया, हाइपर टेक्स्ट हो गया, ये सारे हो गए हैं। अब नेक्स्ट आता है एपी। ये वाले प्रोटोकॉल मैंने कल आपको ये 3 प्रोटोकॉल वैसे एक बार बता दिए थे। इसमें क्या होगा? एपी, एआरपी यूज होता है जब आप किसी को अपना कोई एड्रेस देते हो। मान लो आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है मोबाइल के साथ, तभी आपका उनको पता चलता है कि आपका जो है एड्रेस है कि नहीं है। उसका पीसी का नाम होगा, रोल नंबर होगा, कुछ तो पीसी का सीरियल नंबर होगा कि नहीं होगा। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल वहां यूज होता है, ठीक है। वो हमें एड्रेस डिफाइन करता है, एड्रेस तो डिफाइन कर देता है, पर इसमें क्या है, उसका कोई नंबर भी होगा, जैसे 92 हो गया, 37 हो गया, 38 हो गया, कुछ भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर का पीसी हो सकता है, ठीक है। वो क्या करता है? कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, वो आपको नंबर डिस्क्राइब करता है। डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये कहाँ यूज होते हैं? नेटवर्क लेयर में हम इसको यूज करते हैं। समझ गए कि नहीं? बताओ, ये 3 प्रोटोकॉल तो आप आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। वॉल्यूम कट गई, हाँ बीच में ही पता नहीं क्या हो गया। इसमें अब आपने क्या बताना है? अब सुनो, आज जो आप लोग सेशन लेयर पे, ठीक है, एआरपी डीएचसीपी क्लियर है। अब आपने करनी है सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर। फिजिकल का पता चल गया, डाटा का पता चल गया, नेटवर्क का पता चल गया, ट्रांसपोर्ट। अब आती है सेशन और प्रेजेंटेशन। सेशन और प्रेजेंटेशन, सेशन से लेके जो एप्लीकेशन तक वर्क होता है, वो आपकी कौन सी लेयर वर्क करती है? वो एसआईपी करती है। एसआईपी क्या करेगी? आपका क्या करेगी? सेशन से लेके प्रेजेंटेशन लेयर तक जो वर्क होगा, एसआईपी की फुल फॉर्म होती है सेशन इनिशियल प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या होता है? आपकी सेशन से लेके एप्लीकेशन तक जो वर्क होता है, ठीक है, उसमें सेशन भी आएगी, प्रेजेंटेशन भी आएगा। अगर आप सेशन से वर्क कर रहे हो, आपका डाटा इंक्रिप्ट फॉर्म में जाएगा,
फिर प्रेजेंटेशन में डिक्रिप्ट फॉर्म में आएगा, फिर आपका एप्लीकेशन लेयर पे ओरिजिनल फॉर्म में आएगा। मतलब क्या होता है, आपका जो डाटा होता है वो एक क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर बनता है। मतलब क्या होता है, आपका डाटा इंक्रिप्ट होता गया, फिर उसके बाद आपके ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, फिर आपकी एप्लीकेशन लेयर पे आ गया। इसका मतलब होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। मतलब क्लाइंट ने अपनी इंफॉर्मेशन दी, उसके बाद इंक्रिप्ट हुआ, फिर डिक्रिप्ट हुआ, फिर जाके आपके पास प्रेजेंट हुआ। आपका ये सारा काम कहाँ तक होता है, सेशन इनिशियल प्रोटोकॉल क्या करती है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा हर चीज चेक करती है। ठीक है, कोई वॉइस कॉल होगी, कोई वीडियो होगी, कोई कॉन्फ्रेंसिंग होगी, कोई मैसेज होगा, वो इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट जो भी है वो सारा काम कौन करेगी, सेशन इनिशियल प्रोटोकॉल SIP। ठीक है, इसमें ये प्रोटोकॉल यूज होता है। ये क्लियर है। उसके बाद आपका जो प्रोटोकॉल आ जाता है सेशन लेयर में, एक प्रोटोकॉल, ये लास्ट ही है प्रोटोकॉल बस। इस सेशन लेयर में एक प्रोटोकॉल और यूज होता है, रियल टाइम ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपका क्या करता है, ये आपको क्या करेगा, मॉनिटर करेगा जितना भी वर्क हुआ है सेशन से लेके प्रेजेंटेशन तक, जितना भी आपका वर्क हुआ है वो उस चीज को क्या करेगा, मॉनिटर करेगा। मान लो सेशन लेयर्स और प्रेजेंटेशन लेयर पे सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं, सेशन लेयर में क्या कर रहे हैं, सेशन लेयर में आप यूज कर रहे हो RIP। ठीक है, इसमें जो भी वर्क हुआ वो प्रेजेंटेशन में जाएगा, इंक्रिप्ट हुआ, डिक्रिप्ट हुआ, और आपका क्या हो गया, प्रेजेंटेशन पे आ गया, व्हाट्सएप में आ गया। ये हो गया सेशन लेयर का काम। उसके बाद आपका जो सेशन लेयर का जो वर्क होता है वो प्रेजेंटेशन लेयर पे भी जाता है। ठीक है, उन सबको पूरा सेशन से लेके एप्लीकेशन तक पूरा मॉनिटर भी कोई करता है, वो आपका क्या होगा, ये वाली लेयर आपका प्रोटोकॉल काम करेगा RTP आपका क्या करेगा, जो मॉनिटर भी करेगा, और जो दूसरा आपका प्रोटोकॉल होगा SIP, एक हो गया SIP, एक हो गया RTP क्या करेगा, जो सबको मॉनिटर करेगा, रियल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। मतलब पूरा जो रियल में काम हो रहा होगा उसको पूरे को मॉनिटर करेगा। पहले इंक्रिप्ट हुआ, फिर डिक्रिप्ट हुआ, फिर आपका ओरिजिनल फॉर्म में आया, वो रियल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। SIP यूज होगा, सेशन इनिशियल प्रोटोकॉल, जिसमें आपका क्या होगा, आपका जो इंक्रिप्ट से लेके पूरा एप्लीकेशन तक। SIP क्या करता है, जो पूरा देखता है सेशन से लेके एप्लीकेशन तक। और रियल टाइम प्रोटोकॉल जो होगा, रियल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो आप यूज कर रहे हो, वो सारा आपको क्या करेगा, मॉनिटरिंग करेगा। ये आपके थे प्रोटोकॉल। कुछ पता चला प्रोटोकॉल्स के बारे में, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स से, ये आपके प्रोटोकॉल्स खत्म होते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमने जो प्रोटोकॉल किया, अब मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान लो मेरे पास एक स्लाइड है, ठीक है, अब मैंने इसको एग्जांपल, मान लो मेरे पास क्या है, आज प्रोटोकॉल का बस इतना ही था। अब ये सारे प्रोटोकॉल देखो कैसे कंबाइन होते हैं। एक मेरे पास मान लो ये कुणाल है, ठीक है, कुणाल है, और कुणाल ने किसी को मैसेज सेंड करना है नेट में। सबसे पहले नेट कनेक्टिविटी किसके साथ होगी, नेट कनेक्टिविटी आपकी होगी इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ होगी, IP के साथ होगी। ठीक है, मानते हो कि नहीं मानते इस चीज को, आपकी जो नेट कनेक्टिविटी होगी वो आपकी किसके साथ होगी, बोलो। अब हम कंबाइन कर रहे हैं सारे प्रोटोकॉल को, जितने भी प्रोटोकॉल हैं हमने उनको कंबाइन करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको आपस में कनेक्ट करेंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर इसमें कोई फाइल हुई, डॉक्यूमेंट्स हुआ, कोई भी चीज हमारे पास आती है, तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता था, बोलो, FTP। बताओ। ठीक है, अब हम इनको सबको क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। अब हमने इसको कंबाइन करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, IP प्रोटोकॉल कहाँ यूज हो रहा है, नेटवर्क में, अपने आप नेटवर्क कनेक्शन में आ गया। अब हमारे पास कौन सा प्रोटोकॉल आना चाहिए, अब हमारे पास आना चाहिए FTP। कोई फाइल होगी, कोई फाइल होगी, फोल्डर होगा, कोई भी आपने मान लो कनेक्टेड कर रहे हो मेल के साथ, आपका FTP लगेगा। आपने एक बंदे ने दूसरे बंदे को मैसेज ट्रांसफर करना है, तो उसमें भी नेटवर्क लेयर काम होती है। वो कौन सी होती है, SMTP, आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है। आपने एक सिंपल मेल सेंड करनी है, ठीक है। उसके बाद मान लो वो आपका मैसेज पता नहीं बीच में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, उसके लिए मैंने क्या बताया था, आपका कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो आ गया TCP। ठीक है, उसके बाद आपका आ रहा था कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, सेशन।
जो आपका देखो कोई भी आपने मैसेज लिखा होगा, मान लो यहाँ पे आपने क्या लिखा, कोई मैसेज लिखा है, किसी बंदे ने यहाँ पे क्या लिखा है, कोई मैसेज लिखोगे, एक मिनट, ये हेडर फोल्डर आ गया, ये जल्दी आता, मान लो किसी बंदे ने आपने क्या लिखा है, मैसेज लिखा है, यहाँ पे आपने हेलो हाय लिखा है, हेलो लिखा है कोई भी, तो वो जो क्या होगा, हेलो इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट होगा, उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा आपका, मैंने अभी बताया आरटीपी, कौन सा, SIP, सेशन इनिशियल प्रोटोकॉल, जो आपका क्या करेगा, यहाँ पे प्रोटोकॉल आपका कौन सा यूज होगा, आपका SIP प्रोटोकॉल यूज होगा, और जो पूरे इस चीज को मॉनिटरिंग करेगा, पूरा इस चीज को मॉनिटर करेगा, वो आपका आएगा SIP आएगा, RIP आएगा कि SIP आएगा, रूट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आएगा, यहाँ पे रूट ट्रांसफर RTP आपका प्रोटोकॉल आ गया, जो इन चीजों को आपने हाय हेलो भेजा है, ठीक है। उसके बाद आपने कौन कौन से प्रोटोकॉल पढ़े हैं बताओ, समझ आ रहा है प्रोटोकॉल कैसे काम कर रहे हैं नेटवर्क में, बोल ही नहीं रहे हैं, है ही नहीं दुनिया में। मैम ये समझ नहीं आया। देखो सबसे पहले आपके पास आएगा, आपने फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, देखो यहाँ छोड़ो, यहाँ चलो, पीछे चलते हैं, एक मिनट रुको, आपको पता चल गया कि अब प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल हो गए जैसे आपके रूल और रेगुलेशन हो गए, हम नेटवर्क में कुछ हमने रूल और रेगुलेशन बनाए हुए हैं, उनको फॉलो करना, उसको क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल, ठीक है। टीसीपी आपका कहाँ यूज हो रहा है, जब आपकी वॉल्यूम ब्रेक होती है, मान लो मैं हूं और कुणाल है, हम दोनों ने एक दूसरे को मैसेज सेंड किया, सबसे पहले हमारी कनेक्टिविटी किसके साथ जुड़ेगी, आईपी के साथ जुड़ेगी, इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ आपकी कनेक्टिविटी जुड़गी, मेरी और कुणाल की इंटरनेट हमने ऑन किया, हमारी इसके साथ प्रोटोकॉल के साथ जुड़ गई। उसके बाद मैंने एक मैसेज सेंड किया, मैंने मैसेज कुणाल को सेंड किया, वो मैसेज के साथ गया, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के साथ आपका मैसेज जो है सेंड हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। मान लो मैंने उसमें कोई फाइल ट्रांसफर की है, तो वो फाइल कहाँ से ट्रांसफर होगी, FTP, कोई आपकी PPT हो सकती है, आपकी एक्सेल हो सकती है, पावर पॉइंट हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से कर दी मैंने, ठीक है। सेंडर ने मैंने सेंड की, सेंड किससे की, SMTP से की, रिसीव किससे होती है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल से यूज होती है, जब आपकी कोई चीज रिसीव होती है, चलो ये भी हो गया। उसके बाद यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल क्या होता है, जो आपको डाटा को प्रोवाइड करता है, ठीक है, सारा डाटा आपको ओवरऑल यूजर का जो भी होगा वो आपको डाटा प्रोवाइड करेगा, वो आपको कहाँ पे डाटा प्रोवाइड होगा, नेटवर्क लेयर में प्रोवाइड होगा, यूजर जहाँ पे आपका ये लगी हुई है, ये देखो ये वाली लगी हुई है आपकी, ये PPT बनी हुई है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP के साथ प्रोवाइड करेगा कि आपका यूजर डाटाग्राम ये बताता है कि आपका जो डाटा है 1 वे में जा रहा है, 2 वे में आपने मैसेज सेंड किया है, आपने एक मेल के साथ 4 बंदे ऐड किए हैं, एक बंदा ऐड किया है, व्हाट्सएप में एक बंदा ऐड किया है, जो ग्रुप में किया है, वो सारा मैसेज को कौन करता है, UDP चेक करता है, ठीक है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपको वेब ब्राउजर में यूज होता है, और S किस लिए यूज होता है, डाटा आपका इंक्रिप्ट के लिए, ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद मान लो मैंने डाटा इंक्रिप्ट हुआ, ये कहाँ यूज हुआ, ये देखो ये आपके पास कहाँ यूज हो रहा है, मान लो मेरे पास एक बंदा, मैं और कुणाल हैं, हम दो हैं, हम दोनों ने क्या करना है, हमने डाटा को सेंड करना है, सबसे पहले मैं इंटरनेट IP यूज करूंगी, यहाँ पे आपस में कंबाइन होने के लिए मैं, अब देखो सारे प्रोटोकॉल आ जाएंगे इसमें, कंबाइन होने के लिए यूज करूंगी, डाटा को सेंड करने के लिए मैं क्या यूज कर रही हूँ, SMTP, इसके पास रिसीव होगा, कुणाल के पास यूज होगा, अगर कुणाल फाइल को अटैच कर रहा है, PPT की, डॉक्स की, एक्सेल की, FTP यूज करेगा, ठीक है। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल क्या हो गया, अगर वो फाइल के साथ एक बंदा अटैच कर रहा है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल लग रहा है, 2 बंदे अटैच कर रहे हैं, 3 बंदे अटैच कर रहे हैं, वो UDP यूज करता है, ठीक है। TCP क्या करता है, मान लो आपकी डाटा क्या होती है, मेल रुक जाती है, पहुंचती नहीं है, मैंने, कुणाल ने मेरे को मेल सेंड करनी, मेरे पास पहुंची नहीं, वो क्या यूज होगा, TCP यूज होगा। और कोई वेब ब्राउजर का काम होता है HTTP और HTTPS, ये चलो आपको क्लियर है। अब आपने कोई मेल ट्रांसफर की, मेल ट्रांसफर की, वो क्या होती है, सेशन से लेके एप्लीकेशन लेयर तक आपका इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट का फॉर्मूला चलता है, वो इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कौन करता है, SIP प्रोटोकॉल होता है, जो भी मेरे को कुणाल ने मेल सेंड की है,
सेशन इनिशियल प्रोटोकॉल SIP वो क्या करेगी, सारे डाटा को इंक्रिप्ट कर देगा। जो भी मेल मेरे को कुणाल ने सेंड की है वो SIP से क्या होगी, सारी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रिप्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, आपने उसको ओरिजिनल फॉर्म में रखना है। ठीक है, वो आपकी फिर प्रेजेंटेशन लेयर पे चले जाएगा, फिर एप्लीकेशन लेयर पे चले। ये सारा काम कौन करता है, SIP सेशन इनिशियल प्रोटोकॉल, जो आपके डाटा को सेशन से लेके और एप्लीकेशन तक जो वर्क करता है SIP करता है। उसके बाद इन चीजों को पूरी लेयर को SIP जो क्या है इंक्रिप्ट कर दिया। सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन को तीनों में जो इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट हो रहा है उसको मॉनिटर कौन करता है, उसको कोई मॉनिटर करेगा, करेगा कि नहीं? ये चीज समझ आई कि SIP क्या करता है? SIP आपका करेगा सेशन इनिशियल प्रोटोकॉल। इसमें क्या होगा, आपका डाटा क्या होगा, इंक्रिप्ट होगा, सेशन, प्रेजेंटेशन और तभी एप्लीकेशन में पहुंचेगा। ये प्रोटोकॉल यूज होता है सेशन में। ये सारी चीजों को लाइन बाय लाइन सेंड करता है सेशन से। SIP क्या है, सेशन इनिशियल प्रोटोकॉल। जो आपकी मेल सेंड की जाएगी उसमें जो डाटा इंक्रिप्ट होगा वो SIP करेगा। उन चीज को पूरा मॉनिटर करता है वो आपका करेगा RTP प्रोटोकॉल। ये वाला प्रोटोकॉल RTP, रियल टाइम ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो आपका पूरे सेशन लेयर से लेके प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर तक काम करेगा, वो करेगा RTP प्रोटोकॉल। ठीक है, समझ आई? जो इनको देखो, मान लो आपने मैसेज ट्रांसफर किया, मैं मैसेज ट्रांसफर, मान लो मैं हूं दीपांशी को मैसेज ट्रांसफर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इंटरनेट जोड़ूंगी, नेटवर्क में IP प्रोटोकॉल हो गया। मैं मैसेज सेंड करूंगी दीपांशी को, SMTP यूज होगा। मान लो मेरा मैसेज नहीं पहुंचा, TCP आ जाएगा। उसके बाद मान लो वो मैसेज मिनट कट गया, आ गया, लोग फोन ही बड़े मारते हैं बीच में। ठीक है, वॉल्यूम सॉरी सॉरी कट गई। इसके बाद आपका मान लो, उसके बाद पोस्ट ऑफिस में मान लो आपका पहुंचा, आपका मान लो पहुंच गया पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में, आपका क्या होगा, रिसीव इंफॉर्मेशन कहां से होगी, PO3 से। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल से आपकी क्या होगी, SIP क्या है फिर? SIP हो गया सेशन। इसमें आपका जो मैसेज, मान लो वही चीज मैं बता रही हूँ, मान लो मेरा और दीपांशी के बीच में जो हाय हेलो जो मैसेज मैंने सेंड की है, मान लो मैंने एक फोल्डर सेंड कर दिया, वो फोल्डर अटैच किसके साथ होगा, FTP के साथ होगा। वो फोल्डर को इंक्रिप्ट करेगा, फोल्डर भी तो चेंज करेगा ना, ओरिजिनल फॉर्म में तो फोल्डर नहीं सेंड होगा, वो इंक्रिप्ट फॉर्म में करेगा, वो SIP करेगा, सेशन इनिशियल प्रोटोकॉल। वो SIP क्या करेगा, कोई भी आप फोल्डर को अटैच करोगे, मान लो आपने मुझे फोल्डर सेंड करना है, वो मेरा फोल्डर ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगा, वो फोल्डर किस में जाएगा, इंक्रिप्ट फॉर्म में जाएगा। तो वो फोल्डर को इंक्रिप्ट कौन करेगा, SIP करेगा, जो आपका इंक्रिप्ट भी करेगा, डिक्रिप्ट भी करेगा, आपको एप्लीकेशन लेयर पे भी आपका पहुंच जाएगा, वो हो गया SIP करेगा। समझ गए कैसे कर रहा है SIP? जो आपका फोल्डर होगा, ठीक है। उसके बाद इन प्रोसेस को कौन मॉनिटर करता है, इन सारी प्रोसेस को आपका मॉनिटर कौन करेगा, RTP करेगा। आपका रियल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो भी रियल वर्क हो रहा है उसको मॉनिटर कौन कर रहा है, RTP कर रहा है, रियल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो आपका क्या करेगा, मॉनिटर करता है। ये आपके थे प्रोटोकॉल। अब बताओ इन प्रोटोकॉल में कोई डिफरेंस कुछ पूछना हो, पेपर में आएगा। हाँ हाँ मैम, RTP है जो, वो फिर कौन सी लेयर पे लगेगा, सारी लेयर्स पे लगेगा? वो लगेगा सेशन लेयर से लेके एप्लीकेशन लेयर तक वर्क करेगा। ओके ठीक है, सारे सेशन लेयर के बीच में सेशन आ जाएगी, प्रेजेंटेशन आ जाएगी, एप्लीकेशन लेयर, ये तीनों को मॉनिटर करेगा RTP। और SIP क्या करेगा, सेशन क्या करेगा, इनिशियल प्रोटोकॉल है, ये सेशन में जाके इंक्रिप्ट करेगा, फिर डिक्रिप्ट करेगा, फिर आपका ओरिजिनल फॉर्म में एप्लीकेशन, मतलब तीनों लेयर पे ये वर्क करते हैं। ठीक है, आप प्रोटोकॉल समझ आएगी कि नहीं आएगी, ये आपके प्रोटोकॉल है, इसमें एक आधा कुछ होगा ऊपर नीचे वो देख लेना, बाकी यही प्रोटोकॉल है, इससे अलावा आपका प्रोटोकॉल कोई नहीं आएगा।
और इंक्रिप्ट के लिए मैंने एक चीज और भी बताई थी, SSL। अगर आपका SSL आ जाए वो भी आपका देख लेना, सिक्योर सॉकेट लेयर, ये भी इंक्रिप्ट में यूज होता है। ठीक है, एक आपका आ गया है सेशन लेयर में, आपका एक यूज होता है SRP यूज होता है, SIP यूज होता है, सेशन इनिशियल प्रोटोकॉल, एक SSL यूज होता है। दोनों प्रोटोकॉल देख लेना, कोई सा भी लिखना हो वो आपकी मर्जी है। सिक्योर सॉकेट लेयर मतलब आपके डाटा को ये भी इंक्रिप्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, ये भी इन चीजों के लिए यूज होता है। बस यही प्रोटोकॉल थे आपके, और कोई प्रोटोकॉल नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? यस मैम, आ गया। ठीक है, ये प्रोटोकॉल है। अब आ जाते हैं आप मेंस लेयर पे आ जाते हैं। फिजिकल लेयर में मैंने क्या बताया था, इसको याद रखने का तरीका, पीपल डू नॉट टच स्पिंदर पाल आहूजा। अब इसमें ये सारे क्या यूज करते हैं, ये प्रोटोकॉल यूज करते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल मतलब क्या आता है कि हमें जो नेटवर्क है वो काम बताती है कि हमें किस तरीके से काम करना है, कोई रूल बताती है। फिजिकल में अंडर लिविंग प्रोटोकॉल है, इसमें कुछ भी यूज नहीं होता, सिंपल होते हो आप, आराम से राम प्लेटफॉर्म में बैठे होते हैं। डाटा में क्या होता है, आप कोई भी इथरनेट मतलब हो गया कि आपको कोई भी डाटा आपने लिखना है, आपने मान लो डाटा लिखना है, आप कोई प्रोटोकॉल नहीं यूज कर रहे, आप डाटा में क्या कर रहे हो, हाय हेलो कुछ भी लिख ले हो, यही कर रहे हो ना, और तो नहीं कुछ कर रहे। इसमें कोई प्रोटोकॉल नहीं आएगा। फिजिकल और डाटा लिंक लेयर में आपका कोई प्रोटोकॉल नहीं आएगा। ईथरनेट क्या होती है, ईथरनेट मतलब हो गया कि आपकी कोई भी केबल कनेक्ट हो सकती है, लैन, आपने कॉलेज में देखी होगी, आपकी लैन केबल कनेक्टेड होती है, उसको कहते हैं ईथरनेट। ठीक है, ईथरनेट क्या होगी, आपने क्या करना है, डाटा लिखने के बाद ईथरनेट कनेक्ट करनी है। ईथरनेट भी कनेक्ट कर सकते हो, डाटा रेट भी कनेक्ट कर सकते हो, आप वाईफाई भी कनेक्ट कर सकते हो, जो मर्जी कनेक्ट कर लो। फिजिकल में सिंपल बैठे थे, फिर उसके बाद फिजिकल में भी आप क्या कर सकते हो, जब सिंपल बैठे हो तो पहले डाटा को भी कनेक्ट कर सकते हैं, पर इन दोनों में प्रोटोकॉल कोई भी यूज नहीं होगा। ठीक है, आगे आ गया नेटवर्क। नेटवर्क में क्या होता है, आप आईपी प्रोटोकॉल यूज करते हो, और नेटवर्क आपको एड्रेस भी बताता है, एड्रेस रिजर्वेशन प्रोटोकॉल हो गया, वो भी चूज कर सकते हो। ट्रांसपोर्ट लेयर आपको मैंने बताया था, टीसीपी होता है जिसमें आपकी वॉल्यूम भी कट सकती है। यूटीपी क्या करता है, एक बंदे को सेंड करना है, मैनी बंदे को डाटा सेंड करना है, वो आ गया। सेशन लेयर ऑटोमेटिकल आपके पास प्रोटोकॉल आ गया, आरटीएस मतलब सेशन आईपी, एसआईपी प्रोटोकॉल है। सेशन लेयर पे एसआईपी यूज हो सकता है, एस आपका एसएसएल भी यूज हो सकता है। सेशन इनिशियल प्रोटोकॉल जो डाटा को इंक्रिप्ट करेगा, सेशन सिक्योर लेयर हो गई जो आपके डाटा को इंक्रिप्ट करेगी। ठीक है, ये दोनों वर्क कहाँ तक करते हैं, तीनों वर्क एप्लीकेशन लेयर तक करते हैं। इनको सबको मॉनिटर कौन करता है, रियल टाइम प्रोटोकॉल, वो आपका रियल प्रोटोकॉल सारा आपका क्या करेगा, मॉनिटर करेगा। प्रेजेंटेशन लेयर में आप सकते हो एसएसएल सिक्योर, आपका जब सिक्योर होके आ जाता है आप ये तीनों प्रोटोकॉल उसमें यूज कर सकते हो, सेशन में भी प्रेजेंटेशन में भी। एप्लीकेशन लेयर में आपकी हर चीज ओरिजिनल आ जाती है, फाइल आएगी, एफटीपी ब्राउजर पे भी आ सकती है, एचटीटीपी ब्राउजर के साथ पे भी आ सकती है, एचटीटीपीएस आ सकती है। ठीक है, उसमें आपका एसएमटीपी, आपकी मेल मैसेज भी आ सकता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी, ये सारे आपके लेयर के प्रोटोकॉल कंबाइन हो गए। यहाँ पे कुछ पता चला कि नहीं, ये आपका प्रोटोकॉल यहाँ खत्म होता है। करमपाल कुछ पता चला कि नहीं? यस मैम। कुछ नहीं पता चला, बताओ क्या पता चला। अगर आपसे कोई पूछे ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन लेयर में कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं, आप क्या बताओगे? हम थोड़ा बोलो। समझ। देखो, सबसे पहले आपने क्या बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन, ये देखो लेयर को पहले याद रखनी है सारी लेयर। पीपल डू नॉट टच स्तिंदर पाल आहूजा, पी पे हो गया फिजिकल, डी पे डाटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, आप फिजिकल पे हो, व्हाट्सएप पे हो आप, ठीक है, फिजिकल लेयर पे आप कुछ नहीं कर रहे, आप बिल्कुल सिंपल हो। फिजिकल लेयर पे आपके हाथ में व्हाट्सएप है, फोन है, आप कुछ नहीं कर रहे, सिंपल बैठे हो। आप क्या करते हो, मैं इसमें डाटा कनेक्ट करूंगा, केबल कनेक्ट करूं, जिसको आप ईथरनेट भी कह सकते हो। ईथरनेट होगी जैसे आपकी कॉलेज में लैन केबल वगैरह होती है, आप अपने पीसी के साथ अटैच कर लेते हो, या डाटा रेट कर लेते हो, जब वाईफाई ऑन कर लेते हो, कुछ भी कौन करते हो। डाटा लिंक लेयर पे भी यही होता है,
उसमें आप मैसेज लिखते हो हाय हेलो। इन दोनों में अंडर लिविंग द प्रोटोकॉल होते हैं, इनमें प्रोटोकॉल यूज नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आपने मैसेज लिख दिया, नेटवर्क पे क्या है, मैंने आपको क्या बताया, नेटवर्क लेयर किसी चीज को कनेक्टिविटी करने के लिए कोई रूल होगा, वहां पे क्या यूज हो रहा है, आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, उसके बाद आ गया जब नेटवर्क आपका कनेक्ट होता है, कोई एड्रेस देगा, कोई आपको क्या हो मैंने बताया एक एड्रेस दे सकता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल यूज हो सकता है, या DHCP यूज हो सकता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। एड्रेस कहाँ पे आप ये यूज कर रहे हो, नेटवर्क कहाँ पे यूज हो रहा है, कौन सा उसका IP एड्रेस है, कौन सा उसका नंबर है। मान लो जैसे आपका भी कोई एड्रेस होगा, आपका भी कोई रोल नंबर होगा, उसको इन्होंने नेटवर्क में लेयर कौन वो चीज करती है, एड्रेस, ARP करता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। DHCP आपको नंबर बताती है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, कितनी कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, ये आपका सारा यूज होता है नेटवर्क में। और IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, आपस में जोड़ता है नेटवर्क को। ठीक है, अगर ये याद नहीं रहता, इतना याद रख लो, IP रख लो, ये इंटरव्यू के लिए, इसमें ज्यादा वो है ही नहीं। ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर आप मैसेज सेंड करते हो, आप सोचते हो भी मैसेज मैं एक बंदे को सेंड करूं, दो को करूं, ग्रुप में करूं, जब आप सिलेक्ट करते हो मैसेज, वो कौन सा उसमें रूल लगता है, उसमें लगता है UDP, उसमें लगता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। आप यूजर डिसाइड करता है कि मैंने डाटा को कहाँ कहाँ सेंड करना है। उसके बाद आपका आ जाता है TCP। अगर आप एक मैसेज सेंड कर रहे होते हैं, बीच में ब्रोक हो जाता है आपका मैसेज, रीएंट्री मांगता है कि दोबारा से इसको सेंड करो मैसेज को, इनबॉक्स हो चाहे व्हाट्सएप हो, किसी पे भी आप काम कर रहे होते हो, रीएंट्री मांगता है। आप अपलोड इमेज कर रहे होते हो, कई बार इमेज नहीं अपलोड होती, नेटवर्क कनेक्टिविटी टूट जाती है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर में होती है। ठीक है, उसके बाद सेशन लेयर, आपका डाटा जो भी था वो क्या हुआ, 010 फॉर्म में कन्वर्ट होगा। वो कौन काम करती है, सेशन लेयर। उसमें सेशन लेयर तो काम करती है, उसमें सेशन लेयर में कोई रूल होंगे, कोई रेगुलेशन होंगे, वो आपका होता है SIP यूज होता है, सेशन इनिशियल प्रोटोकॉल। वो इस चीज को क्या करती है, चेंज करती है, 0101 की फॉर्म में डाटा को चेंज करती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास और प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, आपका ओरिजिनल फॉर्म में डाटा, मान लो हेलो लिखा था, आपको हेलो प्रेजेंट करती है, पर उसमें भी कोई प्रोटोकॉल लगा हुआ होगा, वो कौन सा होगा, SSL, शेल सिक्योर लेयर प्रोटोकॉल। भी आपके पास सिक्योर मैसेज आ गया, शेल सिक्योर आपके पास आ गया, सिक्योर मैसेज आ गया, सिक्योर प्रोटोकॉल आपके पास आ गया। एप्लीकेशन में सिंपल जो आपने मेल सेंड की थी, जैसे आपके पास ITP आ गया, ठीक है, फाइल ट्रांसफर हो गई, कोई SMTP आ गया, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आ गया, आपके पास ओरिजिनल आ जाएगा, वो सारे प्रोटोकॉल आपके पास पहुंच गए। ठीक है, समझ गए, ये यूज। और इन सबको मॉनिटर कौन करता है, सेशन से एप्लीकेशन तक मॉनिटर कौन करता है, रियल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इन चीजों को ये मॉनिटर करता है। ये आपके प्रोटोकॉल थे, समझ गए कि नहीं, नहीं समझ आए बताओ। इनको पढ़ोगे तभी याद होगा। बोलो, अक्षय, अक्षय से पूछो, अक्षय चौधरी कुछ पता चला कि नहीं, 4 तो प्रोटोकॉल है, बोलो। नहीं। देखो, सबसे पहले मान लो आपने हाँ, सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी क्लास का कोई फ्रेंड चूज करो। कौन सा फ्रेंड चूज करोगे, बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट। आपने अपने किसी फ्रेंड को क्लास में मैसेज करना है, किसको चूज करोगे, मोक्ष को। चलो हाँ, आपने प्रियांशु को चूज करा, आप घर पे बैठे हो, आपने प्रियांशु को चूज कर लिया, मुझे मैसेज सेंड करना है व्हाट्सएप पे, तो आप क्या बैठे हुए, फोन उठाओगे हाथ में कि नहीं उठाओगे, बोलो। यस मैम, मैं उठाऊंगा। हाँ, तो उसमें क्या पढ़े हो आप, फिजिकल पढ़े हो, आपने कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी तो नहीं की, कुछ नहीं, ऐसे तो नहीं हवा में आपने फोन को मुंह से बोल दिया तू कनेक्ट हो जा, मैंने उसको मैसेज करना है, ऐसा नहीं होगा। आप उसको फोन को उठाओगे, आप किस पे आ गए, फिजिकल में आ गए।
आपने फोन उठाया, आपके हाथ में फोन है, फिजिकल है, आपने टच किया उस चीज को, उसमें कोई प्रोटोकॉल यूज नहीं हुआ, कोई नेट नहीं यूज हुआ, कोई कुछ नहीं यूज हुआ, आपने उसको उठाया है। उसके बाद आप प्रियांश को मैसेज करोगे। मैसेज कैसे करोगे? हाय हेलो कुछ भी लिखोगे। वहां पे आपका क्या यूज हो रहा है? डाटा लिंक लेयर। मतलब आप डाटा लिख रहे हो, डाटा हाय हेलो कुछ भी लिख रहे हो, उसमें भी कोई प्रोटोकॉल यूज नहीं हुआ, क्योंकि आप तो सिंपल प्रोटोकॉल, आप क्या कर रहे हो, या तो आप ये हो सकता है आप अपनी केबल कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, या तो आप लैन केबल कनेक्ट कर सकते हो, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, नेट ऑन कर सकते हो, वाईफाई ऑन कर सकते हो, कुछ भी ऑन कर सकते हो, ठीक है। वो हो गया आपका डाटा। आपने डाटा हाय हेलो लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है? डाटा हाय हेलो लिखने के बाद क्या करोगे बताओ? भेजेंगे मैम। भेजेंगे। तो उसको भेजने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? नेट ऑन करोगे कि नहीं करोगे? इंटरनेट ऑन। इंटरनेट आप क्या करोगे? ऑन करोगे। वहां पे नेटवर्क लेयर काम करेगी, और इंटरनेट की कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल था? आईपी। इंटरनेट प्रोटोकॉल आप यूज करोगे। नेट को जोड़ने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? आईपी यूज होता है। जब आप नेट जोड़ोगे, हमें कैसे पता चलेगा? मान लो कल को कुछ हो जाता है, ये बंदा कौन सा बंदा नेट यूज कर रहा है, हमें पता चलता है। कई बार आपके देखना फोनों में आपकी लोकेशन भी आ रही होती है नीचे, कि आप कौन सी जगह पे बैठे हो। गूगल खोलते हो, उसमें लोकेशन शो हो रही होती है कि आप यहाँ पे बैठे हुए हो, आप यहाँ से डाटा असेस कर रहे हो। वो आपका एड्रेस वगैरह नेटवर्क वो कौन बताता है? एआरपी। एआरपी क्या होता है? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एआरपी वो आपका एड्रेस बताता है। देखा ही होगा आप, जब गूगल आप यूज कर रहे होते हैं, आपका घर का नीचे एड्रेस शो कर रहा होता है, कहाँ पे आप यूज कर रहे हो, वहां पे आपका यूज होता है एआरपी, ठीक है। उसके एआरपी एड्रेस तो शो हो रहा है, उसका कोई नंबर होगा, कोई कुछ होगा जो आप पीसी कर रहे हो, पीसी पे कोई नंबर, जैसे आपके फोन का सीरियल नंबर होता है, कोई वो नंबर होगा, उसमें आप डीएचसीपी यूज कर रहे हो, ठीक है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। मान लो चलो ये भी याद नहीं रहते, कम से कम एक याद रखो, इंटरनेट प्रोटोकॉल इन जिनों को कनेक्टिविटी देता है। आपने नेट कनेक्टिविटी कर दी, ठीक है, आपका मैसेज, फिर आप क्या करते हो कि केला मैंने प्रियांशु को मैसेज सेंड करना है, या फिर मैंने प्रियांशु के साथ मोक्ष को भी सेंड करना है। आप उसको कॉपी करोगे, एक ही मैसेज को आप उसको क्या करते हो? कॉपी करते हो। फिर आप क्या सेंड करते हो? आप करोगे यूडीपी। यूडीपी उसमें प्रोटोकॉल लगता है कि अगर आप सिंगल बंदे को कर रहे हो यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, तो वहां पे आपका यूडीपी लग रहा है। प्रियांशु को कर रहे हो चाहे मोक्ष को कर रहे हो, उसमें क्या मैसेज में आपका ये प्रोटोकॉल चलता है, ठीक है। मान लो मैसेज करते करते हाय आप हेलो कर रहे थे, वो पहुंचा ही नहीं, वो कह रहा है रेटरी, मतलब दोबारा से आप उसको सेंड करो, इस तरह से लिखा हुआ आ जाता है, हाय को दोबारा से करो, आपका मैसेज नहीं जा रहा, कई बार मेल नहीं जाती। वहां पे प्रोटोकॉल आपका कहाँ यूज हो रहा है? टीसीपी, अगर कोई चीज आपकी ब्रोक हो रही है, ठीक है। हो गया, ये काम हो गया, इतना काम आपका था। उसके बाद पीछे कंप्यूटर का क्या काम होता है, नेट का क्या काम होता है, उसमें सेशन लेयर का काम होता है। जो भी आपने हाय लिखा है, कंप्यूटर उस लैंग्वेज को तो नहीं समझ पाएगा। हाय मैसेज आपके हाय हेलो कंप्यूटर को नहीं समझ आते। जब कंप्यूटर 010 लैंग्वेज को समझता है, वो 0101 जो भी लैंग्वेज होगी आपकी होगी, वो कौन कनेक्ट करेगा? सेशन। सेशन क्या करेगा? उन चीजों को इंक्रिप्ट करेगा आपका सिक्योर बनाने के लिए डाटा, कि तीसरा बंदा आपका डाटा पढ़ ना सके, ठीक है। उसमें क्या होगा? आपका क्या होगा? डाटा इंक्रिप्ट होगा। इंक्रिप्ट करने के लिए आप क्या यूज करोगे? 0101 होगा। उसमें सेशन लेयर तो काम करती है, पर सेशन लेयर का कोई प्रोटोकॉल भी होगा, ठीक है। सेशन लेयर का कोई प्रोटोकॉल होगा जिसको आप क्या यूज करते हो? SIP, सेशन इनिशियल प्रोटोकॉल, जो इन चीजों को इंक्रिप्ट करता है। प्रेजेंटेशन, अब आप 0101 नहीं समझ पाओगे, जो बंदा अंदर मशीन क्या करेगी, वो 0101 को क्या करेगी? आपके हाय हेलो को ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करेगी। ओरिजिनल मतलब आपका क्या होगा? ओरिजिनल में हाय आ जाएगा। वो कौन लेयर काम करती है? SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर, मतलब आपके पास सिक्योर मैसेज आ गया, कोई इसमें थर्ड पार्टी ने बीच में पार्टिसिपेट नहीं किया, प्रेजेंट हो गया। उसके बाद आपके पास व्हाट्सएप में आ जाएगा, जब मेल पे आ जाएगा, जब गूगल क्रोम पे आ जाएगा, किसी पे भी आ जाएगा, कोई भी एप्लीकेशन पे, ठीक है।
अगर क्रोम में आएगा HTTP प्रोटोकॉल यूज होता है, ठीक है। अगर आपके पास फाइल आ रही है, मेल में आ रही है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आ जाएगा। अगर आपके पास मैसेज आ रहा है, SMTP प्रोटोकॉल आ जाएगा। इन तीनों लेयर को कोई कंट्रोल करता होगा, वो कंट्रोल करता है रियल टाइम ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वो इन तीनों को कंट्रोल करके काम करता है, चेक करता है, मॉनिटर करता है कि अपना काम बिल्कुल सही से कर रहे हैं कि नहीं है, जो इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट हो रहा है। ये आपकी लेयर काम होती है इस तरह से, ठीक है, समझ गए? समझ आई कि नहीं आई? बोलो। यस मैम। कुछ तो आइडिया हुआ ना, कुछ तो आइडिया। अक्षय बोलो। अब अक्षय को पूछो। पेपर में ऐसा कुछ नहीं आएगा। पीटीयू में सिंपल सा क्वेश्चन आएगा आपको, सिंपल, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ये आप करोगे तो ज्यादा अच्छा है कि आपको पूरी नॉलेज होगी। है ये आपका कोई पेपर का पार्ट नहीं है, ये वाला सिंपल है। प्रोटोकॉल इनमें से कोई भी आपको पेपर में आ जाएंगे। पीटीयू कौन से डालता है, ये 4-5 प्रोटोकॉल पीटीयू पेपर में डालता है, इसके अलावा आपका कोई भी नहीं डालेगा। पर इंटरव्यू में ये नहीं होगा, इंटरव्यू में प्रॉपर पूछते हैं ना, तो मैं इस तरह से आप उनको समझा सकते हो आगे के लिए। नवजोत समझ आया कि नहीं आया? किसी को कुछ नहीं आया। दिलप्रीत कौर, दीपांशी, अंकित, प्रेम। हाँ दीपांशी, मुझे बताओ, मेरे को एक चीज बताओ, प्रोटोकॉल की लेयर कितनी थी? लेयर कितनी है मैम? 3 बताई थी शायद आपने। कितनी? 3। प्रेम प्रकाश, कितनी लेयर थी? प्रेम प्रकाश मैम 3। कौन सी 3 लेयर थी? बोलो, बताओ। टोटल OSI मॉडल की लेयर कितनी थी? मैम 7 है। 7 है। 3 कौन सी है? पीपल डू नॉट टच सतिंदर पाल आहूजा, PDNTSPA। इतना इजी आपको किया है भी। पीपल डू नॉट टच भी, आप मुझे कोई भी टच मत करो, लोग मुझे टच ना करें। किसी का नाम ले लो, S से, P से और A से। ये याद करने का इजी सा तरीका था। अब फिजिकल और डाटा लिंक लेयर में क्या डिफरेंस है? प्रेम प्रकाश, जब तक इस चीज को पढ़ोगे नहीं समझ नहीं आएगी। आप सोचोगे 5 मिनट में आ जाएगी, ऐसा नहीं है। इतना इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है ये। 2 लेयर, इसमें 3 प्रोटोकॉल, 4 यूज हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। बोलो प्रेम प्रकाश। यस मैम। बताओ नेटवर्क लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? नेटवर्क लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? मैम आईपी। आईपी क्या है? मैम प्रोटोकॉल है। नवजोत से पूछो। नवजोत क्या है? नवजोत आप पूरा कंसेप्ट समझा सकते हो A to Z? कमलप्रीत, नेवी पहले पढ़ती थी, अब नहीं पढ़ती है ना? नेवी बताओ। आप अगर सारा एक्सप्लेन करने के लिए आपको इंटरव्यू में बोला जाए प्रोटोकॉल से लेके सारा कुछ, तो आप क्या एक्सप्लेन करोगे? बताओ क्या एक्सप्लेन करोगे? आपको अगर एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाए, क्या एक्सप्लेन करोगे? हरमन, क्या एक्सप्लेन करोगे आप? मैम क्वेश्चन रिपीट करना। आपको मान लो बोला जाए आप इंटरनेट प्रोटोकॉल आप एक्सप्लेन करो, सारा आप प्रोटोकॉल एक्सप्लेन करो। आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए, आपने नेटवर्किंग चैप्टर पढ़ा है, आप प्रोटोकॉल एक्सप्लेन करो, आप क्या एक्सप्लेन करोगे? मैम इंटरनेट प्रोटोकॉल को सारा एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ और क्या होगा?
मैम उसमें हमारे पास OSI मॉडल आ जाता है जिसमें ये सारी प्रोटोकॉल्स लगती हैं। हाँ इंटरनेट प्रोटोकॉल होगी मैम, जैसे हम कुछ भी नेटवर्क अपने फ़ोन में मैसेज सेंड करना है किसी को, हम नेटवर्क ऑन करते हैं तो हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल लगती है। फिर हम मैम उस मैसेज को सेंड करते हैं, उसमें हमारे पास TCP एंड UDP लगती है। देन मैम हाँ हमारे पास सेशन लेयर आ जाती है, उसमें हमारा जो डेटा है वो इनक्रिप्ट होता है और हाँ उसमें हमारे पास मैम SSL लग सकती है या फिर हाँ SIP जो आपने अभी बताया था वो लग सकती है। देन प्रेजेंटेशन होती है मैम, जो हमारा इनक्रिप्ट हुआ हुआ डाटा है उसको ओरिजिनल फॉर्म में लाती है। देन हाँ एप्लीकेशन लेयर होती है। हाँ। तो ये इनसे पूछो, देवराज, देवराज पता चला कुछ? देवराज, यस इसको पेपर में सिंपल इस चीज को पढ़ लेना। पेपर में मैम सिर्फ नहीं आपको पता। मुकेश को नहीं पता चला? मुकेश, मैम लग गया पता। मैम ये टॉपिक पेपर में आएगा? पेपर में नहीं आएगा, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे। जब आप बोलोगे ना मैंने सब्जेक्ट नेटवर्किंग का पूछा हुआ है, वो इसी क्वेश्चन में आएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय OSI मॉडल? मॉडल में आपसे पूछेंगे आईपी क्या है, नेटवर्क पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सी लेयर पे थी, FTP कहाँ यूज होता है, SMTP कहाँ यूज होता है, ठीक है, DHCP कहाँ यूज होता है, UDP कहाँ यूज होता है, SIP कहाँ यूज है, वहां ये क्वेश्चन पूछेंगे। पेपर में सिंपल आएगा व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोकॉल, बस। इससे और प्रोटोकॉल कौन कौन से आ जाएंगे PTU के? HTTP, HTTPS, FTP, SMTP। इससे अलावा कोई कभी प्रोटोकॉल आया ही नहीं। पर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछेंगे पूछेंगे। जब आप नेटवर्किंग का सब्जेक्ट का नाम लोगे ना कि मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ये टॉपिक किए हैं, तो ये क्वेश्चन वो आपसे कंपलसरी पूछते हैं। तो इसमें याद करने वाली कोई चीज ही नहीं है। नॉर्मल से 4-5 तो प्रोटोकॉल है बस। प्रोटोकॉल का मीनिंग पता चला अंकित क्या होता है? अंकित, कमलप्रीत बताओ। बोलो। बोलेंगे ही नहीं, अपने लैको की तरह बैठे हैं। पमीश, यस मैम। को म्यूट कर दिया नलैको ने। है हाँ, बताओ कोई टॉपिक पता चला कैसा हुआ है, क्या कैसे एक्सप्लेन करना है? इतना इजी टॉपिक है। मुकेश बताना, अगर आपने हाँ जी क्लास मैम। लेनी हो, मुकेश आपने मान लो क्लास लेनी है, आपने इनको एक्सप्लेन करना है, किस तरह एक्सप्लेन करोगे? सारे अननोन है, आपने इनको पढ़ाना है प्रोटोकॉल, तो कैसे बताओगे स्टार्टिंग? मैम इंटरनेट प्रोटोकॉल। हाँ नहीं, प्रोटोकॉल। आप आए हो, आप नए टीचर हो, आपको बोल दिया गया कि आप प्रोटोकॉल इनको एक्सप्लेन करो, इनको कोई आइडिया नहीं है, अब कैसे स्टार्टिंग करोगे? मैम पहले तो 7 जो इसकी लेयर है वो बताऊंगा, हाँ, और उसमें इनको क्या क्या। समझाना है, इनको बताना है कि ये अनजान है, इनको पता ही नहीं है नेटवर्क होता क्या है। तो आप इनको स्टार्टिंग में कौन सा इजी तरीका ढूंढोगे समझाने का? मैम पहले नेटवर्क के बारे में बताएंगे कि हाँ नेटवर्क होता क्या है, इसकी यूसेज क्या होती है, और कहाँ से कहाँ तक जाता है ये, और इसकी मैम कहाँ कहाँ फैला हुआ है ये चीज। अच्छा, और? मैम और मैम उसके बाद इसकी जो 7 स्टेज है वो एक्सप्लेन करेंगे अच्छा मैम, और उसमें क्या क्या होता है, जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP, IP, सभी चीजों को मैम। अच्छा, और क्या कर सकते एक्सप्लेन? और मैम हाँ हाँ, बोलो बोलो, कैसे एक्सप्लेन करोगे? जल्दी बोलो। मान लो आप सिंपल बताओ ना, मैंने मान लो घर पे बैठा था, मेरे हाथ में फोन है, ठीक है, मैंने फोन में क्या किया, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं फिजिकल था। उसके बाद मैंने डाटा लिखा, मैंने सोचा कि मैं दिलप्रीत को मैसेज करता हूँ, मैंने डाटा लिखा, मैं कुछ नहीं कर रहा था। फिर मैंने सोचा, मैं डाटा लिखा, मैं नेटवर्क को कर रहा हूँ, मैंने डाटा रेट भी ओपन कर सकता हूँ, वाईफाई भी कर सकता हूँ, किसी भी तरह मैं मैसेज कर सकता हूँ। जब नेटवर्क लेयर पे मेरा मैसेज ट्रांसफर हुआ, वो किसकी वजह से ट्रांसफर हो रहा है? आईपी की वजह से, इंटरनेट प्रोटोकॉल की वजह से ट्रांसफर हो रहा है, आईपी की वजह से, ठीक है।
उसमें क्या है, जब नेट कनेक्टेड होता है आपका एड्रेस भी पता चलता है कि आप कौन सा पीसी यूज कर रहे हो, कहाँ पे है वो पीसी, उसका नंबर क्या है, सीरियल नंबर क्या है, वो आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल में ही पता चलता है। वहां पे आप ARP भी यूज कर सकते हो, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, उसके बाद आप मैसेज सेंड करने सोचते हो कि मैंने मैसेज एक फ्रेंड से दूसरे मैसेज को करना है, वहां पे आप क्या यूज करोगे, UDP। और अगर मान लो मेरा मैसेज ब्रेक हो गया, TCP। उसके बाद मेरा मैसेज क्या होता है, आपका काम खत्म हो जाता है। मशीन का काम क्या होता है, आपके डाटा को इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट करना। वो इंक्रिप्ट करेगी, सेशन लेयर करेगी, और डिक्रिप्ट ओरिजिनल फॉर्म में क्या करेगी, प्रेजेंटेशन। इसमें जो इंक्रिप्ट करती है वो कौन सी लेयर होती है, SIP, सेशन इनिशियल प्रोटोकॉल। वो आपका क्या करती है, डाटा को 010 चेंज कर देगी, ओरिजिनल में कौन लेके आएगी, SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। और प्रेजेंटेशन में आपकी एप्लीकेशन में कौन सी है, वेब ब्राउजर पे देखो, फाइल देखो, SMTP में ठीक है। ये आपका था प्रोटोकॉल का पोर्शन कंप्लीट। अब सिर्फ आपका क्या रह गया है, आपका रह गया IP एड्रेस क्या होता है, ये 5-6 मिनट ये म्यूट कौन कर रहा है बार बार। ठीक है, आपका क्या रह गया, IP रह गया, ये आपका प्रोटोकॉल हो गया फिनिश। समझ आया कि नहीं आया, किसी को नहीं आया, मेरे को नहीं लगता। दीपांशी मैम बोलो। आ गया समझ। मुकेश को आ गया, हरमनदीप को आ गया, प्रेम। हाँ जी मैम। दीपांशी का क्या यूज होता है, नेट ट्रांसपोर्ट लेयर कौन से नंबर की लेयर है, कौन से नंबर की लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर कौन से नंबर की लेयर है, कमलप्रीत। ऐसे करके देखा करो ना, पीपल डू नॉट टच, T पे टच आ गया, 4th नंबर की लेयर है। ठीक है, ये आप अच्छे से पढ़ लेना अगर इंटरव्यू में। मोक्षित समझ आया कि नहीं, मोक्षित बोलो। टाइम हो गया मैम। ठीक है, वो ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट। अब रह गया सिर्फ टॉपिक इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब हमने क्या करना है, सिर्फ एक पढ़ना है IP इंटरनेट प्रोटोकॉल का। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसको नेटवर्क लेयर ये सारा टॉपिक आ गया उसको IP ऑटोमेटिकल समझ आ जाएगा। IP क्या, वो 2 मिनट में आ जाएगा, जिसको ये पूरा क्लियर हो गया। हाँ हाँ मैम ये PPT शेयर कर दी आपने, क्या करना है, मैम ये PPT शेयर कर दी आपने। हाँ PPT मैंने शेयर की हुई है, आज मैं फिर दोबारा से शेयर कर दूंगी। ठीक है मैम। ठीक है, ये चीज हो मैम गई। क्लासरूम में सेंड किया करो ना, वहाँ ठीक पे है, सेव क्लास रहती है फिर। ठीक है, मैं आज क्लासरूम में सारा अपलोड कर दूंगी जितना भी हमने किया है। ठीक है, और उसका वो भी सेंड कर दूंगी। ये हो गया इंटरनेट। अब आपको ऑटोमेटिकल कोई पूछेगा इंटरनेट प्रोटोकॉल एक्सप्लेन करो, जो आपका अगला नेक्स्ट इन टॉपिक है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपको पता है नेटवर्क लेयर पे काम करती है, कनेक्टिविटी देती है, 3rd लेयर है, इसके 2 नीचे लेयर फिजिकल हो गई, डाटा लिंक लेयर है, इसके ऊपर वाली ट्रांसपोर्ट है, सेशन लेयर है। ये आप ऑटोमेटिकल बता सकते हैं। इसमें 2 चीज है, इंटरनेट आप जो भी होता है, एक पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, वो भी आपने कर लिया। इंट्रानेट और एक्स्ट्रा कर रहे हैं बार बार। इंटरनेट जो ऑल असेस करते हैं, इंटरनेट जो आपका प्राइवेट होता है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, वो सारा क्या आता है, IP के अंदर आता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर आता है। लैन के थ्रू भी कर सकते हो, डाटा रेट के थ्रू भी कर सकते हो। ये आपका टॉपिक होगा नेक्स्ट, जिसको IP समझ आ गया। समझ आया कि नहीं, नहीं आया, मेरे को नहीं लगता कुछ समझ आ रहा है इनको। यस मैम। चलो ठीक है, ओके फिर। ओके मैम, थैंक यू मैम, कल मिलेंगे। तो अच्छा, कल तो क्लास नहीं मैम। क्या पता हो जाए, है ना। यस मैम, Thank you, ma'am. क्लास हो सकती है।